तो राजा इंद्र पहुंच गए। अब जब राजा इंद्र पहुंचे तो राजा इंद्र ने दूतों से पूछा, क्यों भाई, ब्रज में मेरा गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब राजा इंद्र ने दूतों से पूछा कि ब्रज में मेरा गुणगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तो भैया सभी दूतों ने कह दिया, महाराज अब तो तुम्हारा काम खल्लास है, तुम्हें कोई भी ब्रज में नहीं पूज रहा है। राजा इंद्र का दिमाग खराब, किसको पूजा फिर? अरे महाराज, ब्रज में कोई कनुआ आ गया है, नंद का पुत्र, कोई नंद का लाला आया है, उसने ब्रजवासियों के ऐसे कान भर दिए, ऐसे कान भर दिए, ऐसे कान भर दिए कि सबरे जितने ब्रजवासी है महाराज, सबरे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करवाए। अब तो राजा इंद्र को अत्यंत क्रोध आया, अच्छा इतनी बड़ी मजाल, मेरी पूजा की जगह किसी दूसरे की पूजा है गई, रुक जाओ। राजा इंद्र ने आदेश दे दिया, श्यामंतक नाम के मेघों को जाओ, ब्रज में ऐसी बरसात कर डालो, ऐसी बरसात कर डालो, ऐसी बरसात कर डालो कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए, सारा ब्रज जल में डूब जाए। अब देखो भैया, जो घमंडी आदमी होता है, जिसके पास पैसा होता वो पैसा से घमंड बताता, जिसके पास दौलत होती वो दौलत से घमंड बताता, जिसके पास लड़ाई का घमंड होता वो लड़के बताता। अब राजा इंद्र के पास श्यामंतक नाम के मेघों का बड़ा भारी अभिमान था। राजा इंद्र ने श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश कर दिया, जाओ मेघ ऐसी बरसात करो ब्रज में, ऐसी बरसात करो कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए। जब भैया सारे ब्रज की जलमग्न की बात सुनी तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, श्यामंतक नाम के मेघों ने काली काली घटाएं छा करके, आकाश को प्लुत करके महाराज इतनी घनघोर बरसात करी, इतनी घनघोर बरसात करी, इतनी घनघोर बरसात करी कि बरसात के अभाव प्रभाव से बरसात के अभाव और प्रभाव से तीनों लोग हिलने लगे। इतने हिले, इतने हिले, इतने हिले भैया पूछो मती। सबरे ब्रजवासी लड़ते हुए पहुंच गए, चलो उसी कनुआ ने गड़बड़ी कर दी, हम सबने तो पहले मना किया था कि उसके चक्कर में मत बढ़ो, कर दी गोवर्धन की पूजा। राजा इंद्र क्रोधित हो गया। अब राजा इंद्र इतनी बरसात कर रहा है, इतनी बरसात कर रहा है, इतनी बरसात की तीनों लोग गिराने के चक्कर में है, मान लो उसकी बात। देखो भैया, गांव वाले तो गांव वाले होते, बन गया तो सबरे कहेंगे मैं ना थमने करी, और बिगड़ गया तो उन महाराज ने कर दी कछु गड़बड़, भागवत बिगड़ गई। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे होके बोले, चलो कनुआ के पास करेंगे शिकायत, कर दी गड़बड़ी, है गई गड़बड़ी, इसके चक्कर में हमें भी शर्म खानी पड़ रही है, अब अपने बच्चों को कहां छोड़ेंगे, हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के भगवान के पास पहुंच गए, और जब सबरे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के भगवान के पास पहुंच गए, तब तो प्यारे कहा जाता है, सबरे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हमें बचाओ। भगवान बोले, भैया मैं नहीं बचाऊंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सबरे ब्रजवासी बोले, क्यों रे कनुआ, बदवनुआ, पूजा करवाई तूने गोवर्धन की, अब हम सब कहां जाएं, किसकी शरण में जाएं? अब तो तू ही हमें बचा सकता, दूसरा हमें थोड़ी बचाएगा। भगवान बोले, देख भैया, हम बचाने वालों में से नहीं हैं, तूने जिस देवता की पूजा की है, जा उस देवता की शरण में। क्यों नहीं जाता है? देवता के चरणों को जाकर के पकड़ना, देवता के चरणों को जाकर के मनाना, किसने तुझे मना किया? मैं तो नहीं जाऊंगा। सबरे ब्रजवासियों ने मनाया, अरे प्रभु, अरे भगवान, ऐसा मत करो। सबरे ब्रजवासियों के साथ मिलकर के भगवान श्री हरि कृष्ण गोवर्धन पहुंच गए। घनघोर बरसात हो रही है, राजा इंद्र अपना संपूर्ण प्रभाव लगाया हुआ है। आहा हा हा, जब राजा इंद्र ने अपने संपूर्ण प्रभाव को लगा दिया साहब,
तब तो कहा जाता है भगवान श्री हरि कृष्ण ने सबरे ब्रजवासियों को पीछे कर दिया, तनिक ठहर जाओ, कोई आगे मत ही जाना, मेरे गोवर्धन है ना, मुझसे ही बात करतो है, किसी दूसरे से तो बात ही ना करते। सबरे ब्रजवासी कहते कनुआ, अरे बतवनुआ तू ही बात कर ले, मैं बात नहीं करूंगा, तू तो बात कर ले कम से कम, तेरे गोवर्धन कोई मार्ग बता दे, हम सब तो मर जाएंगे ना। भगवान आराम से गए और आराम से जाकर के मेरे गोविंद ने, अब वो तो गोविंद ही तो गोवर्धन थे, गोवर्धन ही तो गोविंद थे, भगवान खड़े हो गए। जब भगवान खड़े हो गए तो सबरे ब्रजवासी पीछे देख रहे, क्यों रे कनुआ, अरे बतवनुआ क्या कहा रे तेरे गोवर्धन ने। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे गोवर्धन ने जो कहा होगा वो काम होगा। पीछे से ब्रजवासी बोले अब कौन सा काम होगा, हम तो सबरे मर जाएंगे जब तक तेरा काम होगा, पता नहीं तेरा गोवर्धन कब सुनेगो, हम सबके तो प्राण ही तन से निकल जाएंगे। अरे कछु उपाय तो कर मेरे लल्ला। भगवान बोले चिंता ना करो सबरे, शांति के साथ बैठो, मेरे गोवर्धन ने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दियो है, वो मंत्र मुझे बता दियो है, अब मैं एक सांस में इस गोवर्धन पर्वत को उठा लूंगा और तुम सबकी रक्षा है जाएगी। सबरे बोले ठीक है, उठा जल्दी से उठा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, सबरे ब्रजवासियों ने अपने नीचे 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 साहब ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। भगवान चुंगली पर गोवर्धन को लेकर के खड़े हो गए। अब जैसे ही भगवान गोवर्धन पर्वत को लेकर के खड़े है गए तो सबरे ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान आ गया, अरे ये इसने थोड़ी इतना बड़ा पर्वत धारण किया, ये तो हम सब ब्रजवासियों ने इस पर्वत को धारण किया। भगवान को मुस्कुराहट आए, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। अरे भैया ये सबरे ब्रजवासी तो खुद अभिमानी हो गए। भगवान समझ गए इनके अंदर अभिमान की बास आने लगी। सबरे ब्रजवासी सोच रहे इतना छोटा सा लड़का इतना बड़ा पर्वत कैसे धारण करेगा, ये तो हम सब ब्रजवासियों की वजह से हुआ, हम सबने अपनी अपनी लाठियां लगा दी तो ये पर्वत खड़ा हो गया, नहीं तो इस पर्वत को तो कोई ये तो पकड़ ही नहीं पाता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, नहीं रुक जाओ, तुम्हारे पूरे प्रशंसा को अप्रशंसित कर दूंगा। भगवान ने कहा ब्रजवासियों मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने हाथ को नीचे कर लूं। सबरे कहते अब तुम कर ही लो, तुमने कौन सा पर्वत धारण किया। भगवान बोले कर लूं, बोले कर लो। भगवान बोले कर लूं, बोले कर लो। भगवान ने जैसी नेक सी छुंगली को नीचे किया ना मैया, वैसे सारे ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 करके टूट गई। जब वो लाठियां टूटी तो लाठियों के साथ साथ ब्रजवासियों के अभिमान की भी अंदर की लाठियां टूट गई। भगवान शांति के साथ खड़े रह गए। सबरे बोले बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान बोले अब तुम ही लोग बचा लो, तुम ही तो कह रहे थे। अरे बोले पहले पकड़ तो लो कनुआ, पर्वत नहीं पकड़ोगे तो हम लोगों की तो हरी नीली पीली चटनी बन जाएगी। हाँ, भगवान ने फिर से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। परमात्मा आपसे जब मिलेगा ना, भगवान का आपसे प्रेम जब हो सकता है जब आप अपने अभिमान को शून्य कर दो, भगवान आपको मिल जाएगा। भगवान मिलेगा। भगवान इस संसार में है। अब तो 7 दिन इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, राजा इंद्र ने भी अपनी पूरी शक्ति को मैया लगा डाला, पूरी भक्ति को लगा डाला, लेकिन राजा इंद्र ने भगवान का बाल बांका भी नहीं कर पाया। और मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ, आप भी जिंदगी में अभिमान को दूर रखिए, दुख के समय में भी भगवान को मानिए। तुमसे चिढ़ने वाले 1000 लोग होंगे, क्योंकि जो जिंदा है उसकी निंदा है, जो मर गया सो तर गया। तुमसे चिढ़ने वाले भी संसार में कई लोग होंगे,
लेकिन अगर तुम भगवान को चाहोगे और भगवान को अगर तुम निर्मल मन से मिलोगे और भगवान का शुक्रिया करोगे तो मेरी गारंटी है परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।